हेलो फ्रेंड्स, सरकारी ट्यूब यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हमने करंट अफेयर्स के साथ साथ द हिंदू की डेली वोकेबलरी की सीरीज़ भी चला रखी है, जिसे आप प्लेलिस्ट में जाके सीरियल वाइज देख सकते हैं। तो आज 28 मई है, तो आज हम 28 मई की द हिंदू की डेली वोकेबलरी की सीरीज़ का जो 28 मई का पार्ट है आपके सामने ला रहे हैं, जिसमें हमने टॉप 35 वोकेबलरी चूज़ करी है। उससे पहले आज से हम आपको एक थॉट से स्टार्ट करेंगे वीडियो को। देखिए, लिखने वाले ने कितना बढ़िया लिखा है कि मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटक के ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। मतलब आप डर के, कई लोग क्या होते हैं, स्टार्ट ही नहीं करते हैं। तो कम से कम आपको स्टार्ट करना चाहिए अपनी मंजिल की तरफ, पहला स्टेप। बाद में भगवान देखेंगे जो कुछ करना है नहीं करना, लेकिन आप अपनी तरफ से पूरी मेहनत तो कीजिए। तो ये एक थॉट था फ्रेंड्स आज का। तो आपको पता ही है कि हम सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। ये 3 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर हैं, इनके आंसर आपको कमेंट में कमेंट करने हैं। हम देखते हैं फ्रेंड्स, आप कमेंट में आंसर नहीं करते हैं, आप कमेंट कीजिए आंसर्स को, क्योंकि अगर आप लिखते हैं किसी चीज़ को पढ़ने के बाद तो आपको वो चीज़ हमेशा के लिए याद हो जाती है। इसमें आप ही का फ़ायदा है। तो ये 3 वर्ड आपके सामने हैं, फ्राउंड अपॉन, रीक और फोमेंट। जो हमारी सीरीज़ है वो आपको प्लेलिस्ट में सीरियल वाइज मिल जाएगी। अगर आप हमें कमेंट करते हैं तो हम आपको टॉप 40 स्टैटिक जीके वन लाइनर भी लेके आने वाले हैं आपके लिए, जो कि आपके लिए वेरियस एग्जाम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, टेकअप, जो कि एक फ्रेजल वर्ब है। आपको पता ही है फ्रेजल वर्ब कितनी इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। टू एडोप्ट द स्टडी, प्रैक्टिस और एक्टिविटी ऑफ, शुरू करना। टेकअप का मतलब होता है किसी चीज़ को शुरू करना। स्टैगर्ड का मतलब होता है थका हुआ सा कोई व्यक्ति, जैसे कि एडजेक्टिव है, वेरी शॉक्ड और सरप्राइज्ड। रिविटलाइज्ड का मतलब होता है, ये एक वर्ब होती है, टू पुट न्यू लाइफ और एनर्जी इनटू समथिंग। क्वेश्चन 4 आपके सामने है, सिन्यूज, जो कि एक नाउन है, ए पार्ट ऑफ अ स्ट्रक्चर और सिस्टम दैट प्रोवाइड सपोर्ट एंड होल्ड्स इट टुगेदर। लैक्स एक का मतलब होता है लापरवाह, ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है विदाउट मच केयर और कंट्रोल। अनवेवरिंग, जो कि एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है स्ट्रॉन्ग एंड स्टडी डिस्पाइट अपोजिशन और अदर प्रॉब्लम्स। मतलब कोई भी उसके सामने प्रॉब्लम है, कोई भी डिफिकल्टीज हैं, लेकिन वह व्यक्ति हमेशा के लिए मजबूत खड़ा हुआ है, उसका सामना कर रहा है, तो उसको बोलेंगे अनवेवरिंग। जैसे कि अनवेवरिंग बॉय, कोई बॉय है, अगर वो मुश्किलों से डट कर लड़ रहा है तो वो अनवेवरिंग बॉय होगा, क्योंकि अनवेवरिंग एक एडजेक्टिव होता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, एलिसिटेड, जो कि वर्ब होता है, टू ब्रिंग अबाउट अ रिस्पॉन्स और रिएक्शन। किटी एक नाउन होता है, एन अमाउंट ऑफ मनी दैट हैज़ बीन कलेक्टेड बाय अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। किसी पर्पस के लिए अमाउंट कलेक्ट की जाती है एक पर्सन के द्वारा, वह किटी कहलाता है। जैसे कि आपने सुना होगा किटी पार्टी जो होती है महिलाओं की। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है सिकुड़न, ये एक नाउन होती है, रिडक्शन, कट, डिक्रीज, वीकनिंग, डिडक्शन। स्केल्ड अप एक फ्रेजल वर्ब होती है जिसका मतलब होता है टू इंक्रीज द साइज, अमाउंट और इम्पोर्टेंस ऑफ समथिंग। सेस का मतलब एक नाउन होता है, अ टैक्स, असेसमेंट और लाइन, मतलब कर। जैसे आपने सुना होगा कि जीके में सेस और सरचार्ज। पेंट अप एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है नियंत्रित किया हुआ, करेक्टरिस्ड बाय और शोविंग द सप्रेशन ऑफ इम्पल्सिस और इमोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जिसका मतलब होता है ब्रीविंग, टू डिवाइस और प्लान। फेबल्ड एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है फेमस एंड वेल नोन। कोई भी व्यक्ति अगर फेमस है, वेल नोन है, तो इसका मतलब है फेबल है। डूम्सडे एक नाउन हो, टाइम और इवेंट ऑफ क्राइसिस और ग्रेट डेंजर। जैसे कि सुनामी वगैरह आ जाती है, भूकंप वगैरह आता है, तो उसको उस दिन को एक डूम्सडे मान लिया जाता है। इन टैंडम एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है अलोंगसाइड ईच अदर।
सोमरसॉल्ट एक नाउन है जिसका मतलब होता है उलटफेर, ए सडन चेंज फ्रॉम वन पोल ओपिनियन टू अनदर वेरी डिफरेंट वन। डिसिपेटेड एक वर्ब है जिसका मतलब होता है टू स्पेंड और यूज वेस्टफुली और एक्स्ट्रावेगेंटली, मतलब बहुत ही ज़्यादा पैसा करना, पैसा खर्च करना, जबकि ज़रूरत भी नहीं है इतने पैसा खर्च करने की, फिर भी लोग पैसा खर्च करते हैं, उसको बोलते हैं डिसिपेटेड। डिसिपेटेड की जगह पे यहाँ पे एक और वर्ड आ सकता है, जैसे कि प्रोडिगल मतलब खर्चीला, और एक्स्ट्रावेगेंट भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है जिसका मतलब भी होता है बहुत ही ज़्यादा खर्च करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है अनरिलेंटिंग, जिसका मतलब होता है निरंतर, यह एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है विदाउट स्टॉपिंग। स्ट्रक अ कॉर्ड एक इडियम होता है जिसका मतलब होता है टू स्ट्रांगली इम्प्रेस समवन। ऑन द मैट एक फ्रेज होता है जिसका मतलब होता है इन अ पोजिशन टू फेस अ रेप्रीमेंड फ्रॉम समवन। रेप्रीमेंड का मतलब होता है रिब्यूक करना, मतलब स्कोल्ड करना, किसी को डांटना। बैंक्ड ऑन एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है बेस वंस होप्स और कॉन्फिडेंस ऑन समथिंग, आशा करना, भरोसा करना। या फिर बैंक ऑन का मतलब आपका होता है रिलाई ऑन भी होता है जिसका मतलब होता है डिपेंड करना किसी पे। फोमेंट का मतलब होता है भड़काना, ये एक वर्ब होती है। इंस्टिगेट और स्टीर अप एंड अनडिजायरेबल और वायलेंट सेंटीमेंट और कोर्स ऑफ एक्शन। अस्टाउंडिंग एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है वेरी सरप्राइजिंग और शॉकिंग। जिसमें आपकी ये जो 21वां क्वेश्चन है ऑन द मैट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेज है फ्रेंड्स आपकी। रीक एक वर्ब होता है टू मतलब बी सजेस्टिव ऑफ समथिंग अनप्लीजेंट और अनडिजायरेबल। पैट्रियार्की आपका एक नाउन होता है, ए सोसाइटी सिस्टम और ऑर्गेनाइजेशन इन विच मैन हैव ऑल और मोस्ट द पावर एंड इन्फ्लुएंस। एक होता है मैट्रियार्की जहाँ पे माता की पावर और इन्फ्लुएंस होता है, वह सोसाइटी, तो उसको मैट्रियार्की बोलते हैं। प्रोपाउंडेड एक होता है प्रतिपादित, मतलब वर्ब होती है एक टू सजेस्ट अ थ्योरी, बिलीव और ओपिनियन फॉर अदर पीपल टू कंसीडर। डिटेस्टेबल का मतलब होता है तिरस्कीकरण नहीं है, एडजेक्टिव होता है डिजर्विंग इंटेंस डिसलाइक। लेगिटिमाइजिंग का मतलब होता है वैध करना, एक वर्ब होती है ये टू मेक समथिंग लीगल और एक्सेप्टेबल। स्लर का मतलब होता है उपेक्षा करना है, नाउन होता है डिस्पैरेजिंग रिमार्क, मतलब किसी की एक तरीके से इंसल्ट करना, उसको नीचा दिखलाना, तो उसको बोलते हैं स्लर, या फिर कंडमनेशन भी बोलते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है ऑस्टेंसिबल, जिसका मतलब होता है तथाकथित, ये एक एडजेक्टिव होता है। स्टेटेड और अपियरिंग टू बी ट्रू बट नॉट नेसेसरीली सो। जीलेस का मतलब होता है उत्साहित, एक्सट्रीमली ईगर और एंथुजियास्टिक, एडजेक्टिव होता है ये एक, मतलब किसी को चीज़ के लिए बहुत ही अच्छी चाह होना। फ्लॉज का मतलब होता है त्रुटि, नाउन होता है एन इम्परफेक्शन और ब्लेमिश। गो आउट ऑन अ लिम ये एक फ्रेज होता है जिसका मतलब होता है डू और से समथिंग दैट इज डिफरेंट फ्रॉम मोस्ट अदर पीपल। फ्राउंड अपॉन एक फ्रेजल वर्ब होता है जिसका मतलब होता है टू डिसअप्रूव ऑफ समथिंग। इसमें जो ये आपकी फ्राउंड अपॉन है फ्रेजल वर्ब, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 2018 सीजीएल क्वेश्चन में आ चुकी है पेपर में ये। टू डिसअप्रूव ऑफ समथिंग मतलब फ्राउंड अपॉन। जीलियस वर्ड जो है ये आपका, ये भी एरर में पूछ लिया जाता है कि जीलियस होता है कर एनवियस होता है, इनके ऊपर एरर अक्सर आ जाती करती है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी ट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए ताकि हम ऐसी बेहतरीन वीडियोस आपके लिए लाते रहें। हमने एक सीरीज स्टार्ट करी है जिसमें हम डेली के टॉप 10 करंट अफेयर मिनिमम टाइम में और टॉप 20 to 30 वोकैब की द हिंदू की सीरीज आपको डेली प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि आप पता ही है कोई भी एग्जाम के लिए ये दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको सीरियल वाइज में ये दोनों चीज़ें मिल जाएंगी। और हम एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम वन लाइनर जी के टॉप 30
डेली प्रोवाइड करेंगे आपको, जो कि 5 से 10 मिनट के अंदर आपकी ख़त्म हो जाएगी, जो कि आपकी क्विक रिवीजन हुआ करेगी वीडियो। तो फ्रेंड्स, हम आपकी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं ताकि आपकी प्रिपरेशन में कोई कमी ना हो। तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सरकारी ट्यूब, और हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए ताकि हम ऐसी बेहतरीन वीडियोस आपके लिए लाए। और अगर आपको हमारे चैनल में कोई कमी दिखाई दे रही है तो ये भी हमें कमेंट करके बताइए ताकि हम सुधार सकें। थैंक यू।